सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू इट आवर स्टडी। दोस्तों, सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच बिंदु। तो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं काउंसलिंग के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो चलिए उसी चीज़ के बारे में जानते हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आप पुराने हैं तो वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अगर थोड़ी भी हेल्प मिलती हो तो, और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, उस कमेंट का हम सम्मान करते हैं। तो चलिए चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से काउंसलिंग के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो ज़रूरी है वो है आवेदन जो आपने भरा है, उसका आवेदन पत्र, जो उसका लेटर होगा वो आपको रख लेना है, आवेदन पत्र। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मूल रूप से ड्राफ्ट, जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम होना चाहिए, पिता का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर तीनों लिखा होना चाहिए। और 5 तरीके की नोटरी आती है, जो शपथ पत्र होता है उसको आपके पास होना चाहिए। प्रारूप 1, प्रारूप 2, प्रारूप 3, प्रारूप 4, प्रारूप 5। ठीक है, वो नोटरी वाले के पास आप जाएंगे तो वो बता देगा किस तरीके से क्या बनने वाला है। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर जो भी चीज़ अपने आईडी प्रूफ ऑनलाइन आवेदन पत्र के अनुसार आपने जो भरा था वही वाला होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तीसरी चीज़, शिक्षा मित्र पद पर नियुक्त जो प्रथम नियुक्ति पत्र और कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र की छाया प्रति। ठीक है, तो जो शिक्षा मित्र पद पर है उसके लिए है नियुक्ति पत्र प्रथम वाला जो सबसे पहले उनको मिला था, और कार्यभार जब उन्होंने संभाला था तो प्रमाण पत्र जो उनको मिला था उसकी अब पता नहीं इनके पास होगी या नहीं होगी, तो इनके लिए ये भी दुविधा है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे, तो क्या वजह है? तो बाहर होने की यही सारी वजह है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप सूखा सूखी बाहर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि प्रमाण पत्र के बारे में बताया जाता है कि प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सरकार। अब देखिए, मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन में ये प्रोसेस करना थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। अगर किसी को प्रमाण पत्र बनवाना है तो बनवा नहीं सकता, डॉक्यूमेंट बनवाने हैं नहीं बनवा सकता। मानता हूँ कि पुराना मांग रहे हैं ये लोग, लेकिन इतना पुराना मांग रहे हैं कि लोगों के पास है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें में दिक्कत आ रही है। और जिसका प्रमाण पत्र में दिक्कत है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, हम ऐसी टेक्निक बताने वाले हैं जिससे डिजी लॉकर से कि वो निकाल सकते हैं अपना पुराना वाला प्रमाण पत्र। तो परेशान बिल्कुल ना हो, जिनके पास प्रमाण पत्र है, पुराना है, तो वो एक बार आकर के मैसेज करें या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें कि उनके पास पुराना प्रमाण पत्र नहीं है, या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के हमारे मैसेज कर दें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर हम बता देंगे कि किस तरीके से आप वो पुराना वाला प्रमाण पत्र निकाल सकते हैं। और रही बात लॉकडाउन में प्रोसेस करने की, तो थोड़ा सा नाइंसाफ़ी डिस्ट्रिक्ट जो आउटर डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, उनके लिए कि वो 1-2 दिनों में कैसे आएंगे, और कहीं ना कहीं अच्छे नंबर ला करके भी अगर सिलेक्शन ना हो तो दुख तो होता है। ठीक है, अब देखिए 6वें नंबर पे हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन की। तो 22/12/2018, देखिए लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। उससे पहले का पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि पूर्व में किसी भी विभाग में सेवारत हो। ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये तो चलेगा, किसी विभाग में सेवारत काम कर रहे हो तो उससे पहले का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए। बीएड कॉलेज के एनसीटीई से मान्यता आदेश की छाया कॉपी। कहने का मतलब है कि जो आपने ट्रेनिंग की है, बीएड की है, तो आप कॉलेज से, जो भी एनसीटीई कॉलेज है उससे मान्यता प्राप्त जो आदेश की छाया कॉपी होनी चाहिए, मीन्स कि आपके पास जो फोटो कॉपी है वो होनी चाहिए। जन्म तिथि की का मिलान हाई स्कूल अंक प्रमाण पत्र व प्रमाण पत्र के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, जन्म तिथि का मिलान जो होगा, जन्म तिथि होनी चाहिए वो आपके हाई स्कूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए, मतलब होगा। ठीक है, तो आपके प्रमाण पत्र पे जन्मदिन वही होना चाहिए और हाई स्कूल में जो होता है वही होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हाई स्कूल का ही जन्मदिन हर जगह चलता है, जो डेट ऑफ बर्थ होता है, तो वो ही जो जन्म तिथि है वो आपका प्रमाण पत्र पे होना चाहिए जो आपके हाई स्कूल में है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि 9 नंबर पे क्या है, ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित विवरण अनुक्रमांक, परीक्षा वर्ष प्राप्तांक बटे पूर्णांक का मिलान शैक्षिक अंक पत्रों व प्रमाण पत्रों के आधार पर होगा। अब देखिए क्या होने वाला है, जो भी आपका सहायक अध्यापक का जो अंक पत्र है 2018 में और प्रमाण पत्र है उसका मिलान होगा। ठीक है, टीटी का अंक पत्र और प्रमाण पत्र में मिलान होगा, हाई स्कूल का अंक पत्र व प्रमाण पत्र में मिलान होगा, इंटरमीडिएट का भी अंक पत्र होना, और ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और 2-2 फोटो कॉपी होना चाहिए, आपके पास फ़ोटो होने चाहिए, 10 जीरोक्स होना चाहिए। ठीक है, तो बस मतलब आपके पास जीरोक्स 2-2 सेट सबका होना चाहिए, आपको फ़ोटो 10 ले करके जाना है, ये मस्ट है। ठीक है, स्नातक अंक पत्र होना चाहिए आपके पास, बीएड का अंक पत्र होना चाहिए, और बाकी बीएलएड बीटीसी जो भी चीज़ें हैं, उर्दू बीटीसी, एलटी, बीपी,
एड जो है और डी एड विशेष शिक्षा जो है अंक पत्र और प्रमाण पत्र इनका भी होना चाहिए। अब जो सबसे बड़ा समस्या आता है आज के टाइम पे वो यही बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर हमारा जाति प्रमाण पत्र कब का लगेगा, क्या इतने टाइम का चल जाएगा, निवास प्रमाण पत्र क्या इतने टाइम का चल जाएगा, आखिर नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चलेगा, ठीक है लॉकडाउन है या फिर लॉकडाउन में तो नया नहीं बन रहा पुराना मांग रहे हैं वो तो पुराना इतना भी पुराना बहुत सारे बच्चों के पास होगा भी तो खोजना पड़ेगा ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर उनका नहीं मिल पाता तो मैं अभी फिर बता रहा हूँ, अगर आपका प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के एक बार मैसेज करें, अगर आपने पुराना बनवाया होगा एक बार भी तो वो मिल जाएगा, ठीक है वो ऑनलाइन आप निकाल सकते हैं, उसकी मैं टेक्निक आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो समस्या है प्रमाण पत्र से लेकर के, टेलीग्राम पे बताइए, जैसे आपको सुविधा लगे वहाँ बता दीजिए, हम उसका सोल्यूशन दे देंगे आपको, ठीक है। अब जाति प्रमाण पत्र जो है वो जब आवेदन आपने किया था उससे पहले का होना चाहिए, जब आपने फॉर्म भरा था। निवास प्रमाण पत्र भी आवेदन से पहले का होना चाहिए, लेकिन बीच में बताया जा रहा था कि आवेदन के बाद का चलेगा, ठीक है निवास, लेकिन फाइनली फिर बाद में बताया गया कि आवेदन से पूर्व का होना चाहिए जाति और निवास, और जो विशेष छूट है वो भी आवेदन से पूर्व का होना चाहिए, जैसे दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, चलन क्रिया विकलांग, जो भी पीएच में आरक्षित है या फिर स्वतंत्रता सेनानी है, भूतपूर्व सैनिक, मूल रूप से आवेदन से पूर्व का होना चाहिए उनके पास, ठीक है जो भी आरक्षण ले रहे हैं। अब भूतपूर्व सैनिकों का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी आवेदन से पूर्व का होना चाहिए। अब वो ऐसा नहीं है कि वो कार्यरत हैं और उन्होंने फॉर्म भर दिया है तो उनका सिलेक्शन होगा, नहीं हो सकता। भूतपूर्व का मतलब अगर वो काम छोड़ चुके हैं तब वो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कि कब उन्होंने नौकरी छोड़ी थी, ठीक है कब उन्होंने नौकरी से कुछ भी इस्तीफा दिया या कुछ भी किया, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे कि ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हवाई बात नहीं किया मैंने, आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये रख लेना, 2-2 3-3 जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो उतनी फ़ोटोकॉपी रख लेना, क्योंकि काम आ सकता है वहाँ पर, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये नहीं मिला आपको तो मैं दूसरी वीडियो में बताने वाला हूँ क्या क्या समस्या हो सकती है। उस वीडियो में बहुत सारे ऐसे ज़रूरी सामान हैं जिनको आपको ले जाना है, और क्यों ले जाना है, बिल्कुल गलती नहीं करनी है, नहीं तो आने वाले टाइम में आपको पछताना पड़ जाएगा। जो लोग सूखा सूखी बाहर हो जा रहे हैं प्रमाण पत्र के चक्कर में या फिर किसी भी गलती के चक्कर में, आप वो गलती ना करो कि आपको भी बाहर का रास्ता देखना पड़े। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेशन दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।